मैं हूं एडवोकेट शिव मिश्रा और आज हम ये जानेंगे कि मर्डर के केस में जिस डॉक्टर ने जो पोस्टमार्टम जिस डॉक्टर ने किया है वो कोर्ट में आता है तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट को वो प्रूफ करता है और वो क्या क्या चीज़ें कोर्ट को क्या क्या अपना ओपिनियन देता है। तो बेसिकली जो डॉक्टर होते हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम मर्डर के केस में जो डिसीज़ है, जो डेड बॉडी है उसका किया है, तो उसमें कोर्ट में आके ये बताते हैं कि जो शव था उसका बाह्य परीक्षण वो जो करते हैं। अच्छा, बाह्य परीक्षण में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे जो डिसीज़ है उसकी बॉडी की कद काठी कैसी है और जो डेथ के बाद उसमें अकड़न थी कि नहीं थी, आँख, मुंह, नाखून, दांत की स्थिति कैसी थी। तो ये सारी चीज़ें शव के बाह्य परीक्षण में डॉक्टर करते समय कोर्ट में बताता है और साथ ही साथ शव का आंतरिक परीक्षण भी वही डॉक्टर करता है। वो कोर्ट में आके ये बताता है कि चोट कौन कौन सी चोटें लगी हुई थी और अगर हम देखा जाए तो जो प्लूरा में जो दोनों फेफड़े थे वो कैसे थे, कंजेस्टेड थे कि नहीं थे, जो लीवर है या हृदय के दाएं चैम्बर और बाएं चैम्बर की पोजीशन क्या थी, जैसे दाएं चैम्बर में ब्लड भरा था कि नहीं भरा था और जो बायां चैम्बर है वो खाली था, क्या सिचुएशन थी, पेट में कितने फूड्स थे, कितने भोजन थे, कितना पचा था, आध पचा था कि पूरा पचा था, और छोटी आंत की स्थिति क्या थी, बड़ी आंत में गैस या वेस्टेज थे या और जो लीवर है वो कंजेस्टेड थे कि नहीं थे कंजेस्टेड, दोनों किडनी जो थी वो कंजेस्टेड थी कि नहीं कंजेस्टेड थी, गाल ब्लैडर की सिचुएशंस क्या है, यूरिन की जो थैली है उसकी सिचुएशंस क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं जो डॉक्टर जो पोस्टमार्टम करता है वो शव का आंतरिक परीक्षण में ये सारी चीज़ें डिटेल कोर्ट को बताता है। एवं दैट और ये भी चीज़ें बताता है कि डिसीज़ की डेथ के पहले कौन कौन सी चोटें लगी थी। मतलब कहने का मतलब क्या क्या है, शव का बाह्य परीक्षण वो करेगा, शव का आंतरिक परीक्षण करेगा, मृत्यु के पहले की चोटों के बारे में डिस्कस करेगा और जो अपने ओपिनियन में, जो एक्सपर्ट ओपिनियन में मृत्यु का संभावित समय भी वो बताएगा और काज ऑफ डेथ भी बताएगा। मतलब टाइम जो अप्रॉक्सीमेट जो डेथ का जो समय हो सकता है वो बताएगा और रीज़न बताएगा कि आखिर उसकी राय में, उसके ओपिनियन में जो डेथ हुई थी वो किस काज से हुई थी, उसका कारण क्या था। अच्छा, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस होता है। अच्छा, मर्डर के केस में प्रोसिक्यूशन को ही अपने केस को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है, तो ये प्रोसिक्यूशन का गवाह होता है। तो जब प्रोसिक्यूशन का गवाह जो डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम किया जब वो कोर्ट में आता है तो प्रोसिक्यूशन उससे कुछ डॉक्यूमेंट भी एग्जिबिट कराता है। जैसे क्या क्या चीज़ें एग्जिबिट करा लेता है, जैसे जो आरआई की जो रिपोर्ट होती है उसको भी इसी डॉक्टर से प्रोसिक्यूशन क्या करती है, उसको एग्जिबिट ज़्यादातर प्रैक्टिकल मामले में करा लेती है, या फिर जो थाने से रिपोर्ट दी जाती है उसको भी एग्जिबिट कराने की कोशिश की जाती है प्रोसिक्यूशन के द्वारा। पुलिस फॉर्म, अगर हम बेसिकली यूपी के बारे में बात करें, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं, जिससे पुलिस फॉर्म नंबर 13 होती है और पुलिस फॉर्म नंबर 16 भी होती है, फोटो लाश होती है और नमूना मुहर होती है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनको जब वो प्रोसिक्यूशन बुलाता है डॉक्टर को, पोस्टमार्टम के डॉक्टर को, तो अपने केस को प्रूफ करने के लिए इन सारे डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट कराता है।